बुधवार 13 अगस्त को जम्मू कश्मीर की सरकार एक बड़े हाई लेवल की मीटिंग चीफ सेक्रेटरी अतुल दुल्लू साहब ले रहे हैं, जिसमें उम्मीद है कि एक बड़े लेवल का एम्प्लॉयमेंट पैकेज जो है वो 18 से 40 साल के बीच में पढ़े लिखे नौजवानों के लिए ऐलान करें, क्योंकि बुधवार के दिन जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की एक हाई लेवल की मीटिंग सेक्रेटरीट में श्रीनगर में ले रहे हैं और हमारी चीफ सेक्रेटरी अतुल दुल्लू साहब से ये मांग रहेगी कि वो इसमें एजुकेशन विभाग, तमाम डिपार्टमेंट्स, हेल्थ, मेडिकल, सिक्योरिटी एजेंसीज और तमाम अदायरों का उच्च अधिकारियों को इन मीटिंग में बुला करके उन्हें आदेश जारी करें कि जो हमारे सीजनल टीचर्स हैं, जो दूर दराज के इलाकों में, पहाड़ों, ढोकों में, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भलेसा, चसाना, मरवा, डैचम, पाडर, शुपाइया, कुलगांव, बांदीपुरा, दूर दराज के इलाकों में बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ जो हमारे बच्चे हाईली क्वालिफाइड, सेट क्लियर, नेट क्लियर, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट जो हमारे बच्चे हैं, सीजनल टीचर्स के लिए जल्द से जल्द जॉब पॉलिसी बनाई जाए और उन्हें पूरा साल 9 से 12 महीने उन्हें काम किया जाए और उनकी तनख्वाह जो है कम से कम भी 20,000 की जाए। और साथ में हमारी ये भी मांग है कि वोकेशनल ट्रेनर्स जो हैं और जो क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स जो हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स के बीच में से समग्रा के तरफ से जो ठेकेदार लगाए गए हैं मरकज की सरकार ने, वो ठेकेदारी सिस्टम को खत्म किया जाए और वोकेशनल ट्रेनर और क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर परमानेंटली रिक्रूट और एब्जॉर्ब किए जाएं। इसके साथ साथ सीजनल टीचर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर और कृषि उद्यमी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में किसान खिदमतगारों में कृषि उद्यमियों को 1 पैसा तनख्वाह नहीं जम्मू कश्मीर की सरकार दे रही। बड़े अफसोस की बात है। तो चीफ सेक्रेटरी साहब अतुल दुल्लू साहब, आप इतना बड़ा एक अजलास जो जेकेएसएसबी का और जेके पीएससी का बुला रहे हैं, और आपसे यह भी गुजारिश है कि इसमें जो नायब तहसीलदार की भर्ती को रोका गया है वो आदेश जारी करें कि नायब तहसीलदारों की भर्ती जल्द से जल्द की जाए, और जो सब इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट में भी हैं उनकी भर्ती को भी रोका गया है, उसे भी जल्द से जल्द खाली असामियों को भरे। इसी तरह एसपीओस जो है उनको भी परमानेंट पक्का किया जाए। और अफसोस तो इस बात का है कि सीजनल टीचर्स को अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली हैं। और दूसरी तरफ हमारी ये मांग है कि 8,500 के करीब खाली वेकेंट पोस्टें जो हैं वो तमाम स्कूलों में पड़ी हुई हैं खाली, उसमें आप सीजनल टीचर्स लगाएं, वोकेशनल ट्रेनर्स को उसमें परमानेंटली लगाएं, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर को लगाएं, रहबरे खेल बच्चों को लगाएं और उनसे काम लीजिए। नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे तालीम, आयुष्मान गोल्ड कार्ड वाले, फेयर प्राइस सीएपीडी के बच्चों के लिए एक परमानेंट पॉलिसी बनाई जाए। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो सरकारी स्कूलों में कुक्स हैं और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और लैंड डोनर्स हैं, उनको आपने कोई उनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं बनाया। और साथ में हमारी ये भी मांग है कि पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्टें तमाम गवर्नमेंट मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में खाली पड़ी हुई हैं। आयुष्मान गोल्ड कार्ड वालों को पक्का परमानेंटली रिक्रूट किया जाए और उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई जाए। कहीं भी हमें जम्मू कश्मीर की सरकार 2014 के बाद और खासतौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद तो इतनी बेरोजगारी बढ़ी है, हर घर में बच्चे बेरोजगार बैठे हुए हैं। लेकिन ना जाने जम्मू कश्मीर की सरकार, एलजी महोदय क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं, समझ में नहीं आ रही। इसलिए हम कह रहे थे कि जम्मू का एक डोगरा बेटा भी राज्यसभा में भेजा जाए ताकि जम्मू की और कश्मीर के लोगों की जो मुश्किलात है उसका उजाला कर सके।
और इसी तरह से आप देखिए मेडिकल डिपार्टमेंट में बीएमएस डॉक्टर, बीडीएस डॉक्टर्स, योगा इंस्ट्रक्टर्स पिछले 12 सालों से एक भी डेंटल सर्जन, आयुर्वेदिक डॉक्टर और बीएमएस डॉक्टर्स किसी अस्पतालों में एक भी नहीं लगाया गया। ये सरकार है, बड़ा अफसोस।